एलियन रोज इस आदमी के साथ बैठकर टीवी देखता है और उसी के साथ खाना खाता है। वो घंटों तक टीवी देखता है। फिर वो एक दिन एक बिल्ली का स्केच बनाकर उस आदमी को देता है। वो आदमी समझ नहीं पाता। एक दिन उसकी पत्नी वहाँ पर आती है और एलियन को घर में देखकर घबरा जाती है, लेकिन बाद में उसे वो अच्छा लगने लगता है। एक दिन एक मरी हुई बिल्ली मिलती है तो महिला पूछती है कि उसकी बिल्ली को किसने मारा। वो एलियन अब 6 बिल्लियों और अपनी उड़न तस्तरी का स्केच बनाकर उन्हें देता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि एलियन को अपना स्पेसशिप ठीक करने के लिए बिल्लियाँ चाहिए। वो बिल्लियों का इंतजाम करते हैं। एलियन उन सभी बिल्लियों को मारकर उन पर एक कपड़ा डाल देता है। लाशें एक जगह इकट्ठा हो गयी और एक चमकता हुआ लाल रूबी बन गयी। यह अंतरिक्ष यान का इंजन था। जैसे ही रूबी को उसकी जगह पर लगाया गया, अंतरिक्ष यान चमक उठा और घूमकर हवा में तैरने लगा। तीनों हैरान थे कि एलियन की तकनीक कितनी उन्नत है। तभी सेना ने इसकी लोकेशन पकड़ ली। एलियन भागने ही वाला था, लेकिन तभी उसने बूढ़े को देखा और उसको साथ चलने को कहा। बूढ़ा मान गया, लेकिन तभी उसकी बेटी का फोन आया। वो शनिवार को मिलने आ रही थी। बूढ़ा रुक गया। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सेना आ चुकी थी। अब देर ना करते हुए तीनों एलियन के साथ अंतरिक्ष यान में चढ़े और अगले ही पल आसमान में गायब हो गए। ज्यादा समय नहीं बीता जब अंतरिक्ष यान एक अनजान जमीन पर उतरा। सबको लगा कि वो किसी दूसरे ग्रह पर है, लेकिन ली के फोन में पूरा नेटवर्क था और दूर दूर तक इंसानी चीजें भी दिख रही थी। असल में एलियन को पता था कि दोनों औरतें अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी और वो बूढ़े की मर्जी जानने के लिए उन्हें यहाँ लाया था। बूढ़े ने बेटी के लिए वहाँ रुकने की इच्छा जताई। एलियन आखिरी अलविदा कहकर उड़न तस्तरी में बैठकर वहाँ से चला गया। तीनों की जिंदगी फिर से अकेली हो गई। कभी कभी मिलकर वो एलियन को याद करते। एक रात वो बूढ़ा आदमी अकेले टीवी देख रहा था। तभी अचानक बाहर तेज रोशनी चमकी और फिर एक जाना अनजाना साया उतरा। बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पता था कि एलियन वापस आ गया है।